देखते हैं अभी क्या है। अभी तो गठबंधन की सरकार बनेगी, उसके बाद बैठक बैठक होगी, तो वहाँ से फिर क्लियर होगा कि ये किस साइड जाता है मोमेंटम। और अगर तो बीजेपी की सरकार तो बन ही रही है, वैसे लग ही रहा है देखने से। बट अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर भी ये पूरी पूर्ण बहुमत से नहीं बनी है, जिस वजह से यहाँ पे ये पूरी तरह वन साइडेड नहीं होगा मार्केट, जैसे कि पहले चल रहा था वन साइडेड सब कुछ। और एक पार्टी की मनमानी चलती थी, वैसा नहीं हो पाएगा अब। बहुमत के अकॉर्डिंग नई सरकार बनेगी, नए रूल्स लागू होंगे। कोई भी बिल पास करने के लिए थोड़ा मुशक्क़त होगी एक पार्टी को, वो नहीं हो पाएगा। तो ये साइड जो है वो देख लिया है शायद मार्केट ने, और इस वजह से वो गिरने की कोशिश करेगा यहाँ से अब। देखते हैं। फ़िलहाल तो मार्केट में तो निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा अपने डाउनफॉल की तरफ आ गया है। जैसे कि 23,300 के अकॉर्डिंग इसने अपना हाई बनाया था यहाँ पे, उसके बाद फिर अभी 21,900 पे आ गया है। होप करते हैं कि ये 18,000 समथिंग या फिर 19,000 के अराउंड जाएगा, और फिर उस अकॉर्डिंग ये मार्केट आगे मूव करेगा। जो अदानी वदानी के स्टॉक्स है वो सब तो गिर चुके हैं फ़िलहाल। आज देखते हैं क्या हाल है उनका। अदानी एंटरप्राइज अदानी का स्टॉक भी आज 2% डाउन है। पहले तो ये पहले दिन में तो बढ़ गया था ये, जब इनको पता चला था कि शायद बीजेपी ही आएगा 3 तारीख को। बट अभी जैसे जैसे रिज़ल्ट आ रहे हैं तो सबको पता चल रहा है क्लियरली कि बीजेपी की 240 सीट्स ही ओनली। और उसके बाद फिर यहाँ से ये पूर्ण बहुमत नहीं हुई है, और कांग्रेस ने भी पूरी टक्कर दी है इस बार। इस वजह से भी थोड़ा ये घबरा गया मार्केट। और मेन आपको मार्केट से ही पता चल जाएगा, मार्केट फॉल से पता चल जाएगा कि सरकार किसकी आ रही है और पूर्ण बहुमत किसकी है और कौन इस बार टक्कर में आ चुका है। राहुल गांधी ने भी अपना पूरा ज़ोर दिखाया है इस बार, तो उस वजह से भी आज बढ़िया मार्केट में है फॉल। बाकी यही है, पोर्टफोलियो को देख सकते हैं हम अपने, धीरे धीरे एनालाइज कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। अभी हफ्ता मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए। अगर ये पूरा गिरना होगा बढ़ना होगा जो भी है, सेटल हो जाए थोड़ा मार्केट, उसके बाद ही थोड़ा इसको हम लोग उस अकॉर्डिंग करेंगे सब कुछ। क्योंकि अभी थोड़ा दूर रहने में भलाई है, क्योंकि दूर रहने से ही अभी फ़ायदा है, क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा है किस साइड है क्या है। अभी गठबंधन की बैठक होगी, उसके बाद ही होगा। बाकी मेरे रडार में कुछ स्टॉक्स थे जो कि बढ़िया परफॉर्म, अभी नीचे ही हैं फ़िलहाल तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कभी मार्केट आए बढ़िया जोन पे तो मैं इनको बाय करूँ, क्योंकि वन साइडेड मार्केट दिखे ना कि किस साइड मार्केट जा चुका है, तो वो अभी थोड़ा सा डाउटफुल वाला सीन है। बाकी टॉप जो गवर्नमेंट स्टॉक हैं वो पहले दिन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे 3 तारीख को, तो उसके बाद जब 4 तारीख को हुआ तो फिर वो भी धड़ाधड़ गिरे हैं अदानी के पीछे पीछे। बाकी यही सब है कि थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को, कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा फंस ना जाए किसी सीन में। क्योंकि अभी देखो निफ्टी बोलते तो हैं, बोलने को तो देखो डे ट्रेड में, अगर डे ट्रेड में देखा जाए डेली टाइम फ्रेम में, तो नेट भी हग रहा है आज। और डे ट्रेडिंग में अगर देखा जाए तो पैटर्न बहुत क्लियर है। जो 1 डे का चार्ट है निफ्टी का, जैसे कि यहाँ पे बहुत बढ़िया है। मंथली में दिखाऊँ तो आपको बढ़ गया है, बहुत हाई जा चुका है, लेकिन यहाँ से जब ये ब्रेक जाएगा ना तो मुझे लगता है यहाँ पे 25 तक भी टारगेट देखने को मिलेंगे। बट अभी सरकार बनने के अकॉर्डिंग ये मुझे लगता है थोड़ा डिप मार के उसके बाद जाएगा तो ऊपर ही 100% श्योर। बट ये थोड़ा डिप मार लेता ना तो यहाँ पे
इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स घुस सकते थे आराम से और यहाँ पे थोड़ी अच्छी हो जाती यहाँ पे पोजीशनिंग लेनी। यहाँ पे बहुत कंफ्यूज कर रहा है मार्केट और समझ नहीं आ रहा कि किस साइड जाएगा, थोड़ा क्लियर हो जाए तो क्लियर हो जाए कि कहाँ पे क्या कैसे करना है पोजीशनिंग। बाकी स्टॉक तो बहुत गिरे हैं और पोर्टफोलियो वो तो मैंने भी अपना कम से कम भी मेरे ख्याल से 7 या 8% ही इन्वेस्ट किया था अपना पोर्टफोलियो, क्योंकि मुझे पता था कि अभी ये मार्केट में ये बना हुआ है जो भी है। कुछ बोल रहे हैं बबल फॉर्म हुआ है, हो सकता है बबल हो, क्योंकि ये इतना मार्केट कभी भी वन साइडेड मार्केट नहीं जाता है। मुझे कम से कम भी 6-7 साल हो गए मार्केट में। वन साइडेड कभी भी ग्रोथ नहीं होती है, हमेशा डिप लेता है मार्केट। जैसे यहाँ पे मंथली में भी देखोगे आप तो यहाँ पे बढ़ा था है मार्केट यहाँ पे, ये तो कोरोना के बाद था क्योंकि वो 7,000 पे चला गया था। बट यहाँ से फिर 17,000 से इसने डिप लिया 15,000 का, ढाई ढाई हज़ार पॉइंट तक इसने डिप लिया था। उसके बाद फिर ये 15,000 से फिर 18,000 का 3,000 पॉइंट अब उसके बाद फिर ये 1-1.5 हज़ार फिर डिप मारा। फिर ये डिप छोटे होते गए क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है लगातार। बट ये जो लगातार बढ़ गया ना इतना, यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, तो आपका बढ़िया से बढ़िया शेयर भी सब घसीटे जाते हैं उसमें, गधे घोड़े सब रगड़े जाते हैं उसमें, उसमें कोई नहीं बचता। तो इस वजह से मैं जब थोड़ा मार्केट डिप लेता है ना, वहीं पे इन्वेस्ट करने की या फिर वहीं पे अपनी स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा बेनिफिट होता है। और अगर आप ऑल टाइम हाई पे लेके बैठ जाओगे, अभी देखो जैसे मेरे सिर्फ कम से कम भी मैं आपको रील बताऊँ तो 50-60 थाउजेंड इन्वेस्टेड है। लेकिन 50-60 थाउजेंड में से भी मुझे कम से कम भी कल कल के ट्रेड में, कल के दिन में ही उसमें ही कम से कम भी 5,000 का लॉस आ गया है। बल्कि वो कुछ ट्रेड्स थे ही नहीं और उनमें इतनी कुछ गिरावट थी भी नहीं और बढ़िया अपनी जगह पे हैं वो। बस ये होता है कि जब मार्केट फॉल आता है तो वो किसी को नहीं देखता है, वो सब रगड़े जाते हैं उसमें। तो ये थोड़ा मैनेज करने वाली चीज़ होती है। जब ये चीज़ें होने वाली होती है, पोजीशनिंग या फिर कम कर लो या फिर उसको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लो और थोड़ा होल्ड करके आराम से चलो, ताकि अपना हल्का फुल्का रखे। अब आपने कोई पोजीशन ली हुई है, जैसे 15,000 पे पोजीशन ली हुई है और वो अभी 24,000 में पहुंच गई है, फिर तो आपको थोड़ा डरने की ज़रूरत कम है, क्योंकि आपकी पोजीशन बहुत नीचे है। और अगर पोजीशन यहीं पे ले रखी है आपने 21,000 पे और 25,000 के अप बना के वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, फिर तो वो आपको नीचे जाएगा ही ना। तो यहाँ पे ये होता है चीज़ देखने वाली कि आपको थोड़ा वो देख के चलना है कि पोजीशन कहाँ पे डिप में मार्केट कहाँ एंटर करना है और कहाँ पे एग्ज़िट करना है। बाकी सब तो बढ़ घट ही रहा है। वीएसटी इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया इसका पैटर्न फॉर्म हुआ था, बट ये मुझे एंट्री करने का मौका नहीं मिला। जब मेरे को डिप मिलेगी तब मैं एंट्री करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे ये बढ़िया सपोर्ट इसने बनाया और ये बहुत स्लो रफ्तार से बढ़ता है, बट ये बहुत अच्छा स्टॉक है। और राकेश दमानी जी की इसमें होल्डिंग्स हैं। ये 2800 के लेवल पे बहुत बढ़िया इसकी एंट्री थी, बट मुझे मिला नहीं है। मैंने इसको यहाँ पे इस अकॉर्डिंग लिया था, बट मैं निकल गया क्योंकि बहुत स्लो था इसमें मोमेंटम। इतना वेट नहीं कर पाया मैं। तो वही है कि अभी ये 41,000 पे चला गया। जैसे कल जैसे इसने डिप लगाई है, देखो डिप लगाते ही साथ ही चढ़ गया ऊपर दोबारा। ठीक है, कल ये कितना गिरा था, 4,000 से आ गया था कम से कम भी 3700 पे, और आज ही फिर से गैप अप ओपनिंग हो कि इसमें 4,000 दोबारा आ गया। जो बढ़िया स्टॉक्स होते हैं उनको कोई फिक्र नहीं होती है, वो बढ़िया अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। निफ्टी तो पूरा डामाडोली है काम, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी बनी ही रहेगी जब तक पूरी पूर्ण सरकार बनती नहीं है। किसकी बनेगी उसके बाद ही कुछ डिसाइड हो पाएगा कि क्या कैसे करना है। बाकी कुछ और स्टॉक्स भी हैं रडार में, जैसे राजेश एक्सपोर्ट, इनको बहुत लोगों ने वो कर दिया इग्नोर, बट मेरे रडार में है ये। वॉल्यूम्स भी नेगेटिव आ चुकी हैं, बट फिर भी मैं इस पे मेरी नज़र है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। इसकी फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत नहीं आई है और जो होल्डिंग्स है, जो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स होती हैं, उनमें भी अभी कुछ वैसा देखने को नहीं मिला है कि एकदम से सेल ऑफ आ गया है वैसा कुछ। बाकी ठीक है, इसमें मैं नज़र रख के बैठा हूँ क्योंकि बहुत लो पे आ गई। इसको काफ़ी टाइम से इस लेवल पे ये रोटेट करता था, बट ये अभी क्रॉस हो गया है, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है रडार में। बाकी ज़ील जो है, ज़ील के भी उसके बाद ये जो डील हुई थी सोनी और मर्ज हुआ था जो वो कैंसिल हो गया था, उस वजह से काफ़ी फिट चुका है। बाकी झुनझुनवाला जी ने इसमें पोजीशन बनाई थी जब ये वाली कैंडल देखने को मिली थी, 296 वाली कैंडल देखने को मिली थी। ये 300 तक आया था, बट वही है कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, फिर वो तो निकल जाते हैं और हम रिटेलर फंस जाते हैं। तो यहाँ पे फिर जब सोनी मर्जर वर्जर हुआ तो फिर यहाँ से वो कैंसिल होने के बाद यहाँ पे लोग निकल चुके हैं, यहाँ पे लोग आए नहीं। बाकी फिर यही है कि इसमें भी बढ़िया है, ये बढ़िया जगह पे है फ़िलहाल तो।
और इसमें आ सकता है, मुझे लगता है भाई। बाकी इनका मैंने फाइनेंशियल चेक किया था, ऐसा कुछ मुझे गड़बड़ी दिखी नहीं। ये होता है कि आप जैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो आप उसको 10 या 15 भाग में डिवाइड करो। 5,000 के कुछ, 6,000 के कुछ, 10,000 के कुछ, 15,000 के कुछ, अपनी रिस्क अकॉर्डिंग और जैसे अपने उसके अकॉर्डिंग कि आपको रिस्क कितना लेना और अपने पोर्टफोलियो के साइज़ के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। अब आप एक ही स्टॉक, अगर मैं आपको बोलूँ कि ज़ील बहुत बढ़िया स्टॉक है और आप 1 लाख के ज़ील ही लेके बैठ जाओ और अगर एक गिर जाए, आप तो बर्बाद हो जाओगे ना। तो वो नहीं करना होता। जैसे ज़ील के ले लिए 5,000 के, किसी और के ले लिए 2,000 के, किसी और के ले लिए 7,000 के, तो जब गिरेगा तो 10 में से आपकी कन्विक्शन भी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक में ये बढ़त मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बिना नहीं कर सकते आप। जैसे आप ख़रीद तो लोगे लेकिन वो बढ़िया होने भी चाहिए, तभी वो 10 में से 7 काम आएंगे। अगर मैं लाख में से 10 शेयर ले रहा हूँ तो मेरे 7 स्टॉक बढ़ते हैं, 3 चाहे गिर जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर 4-5 भी गिर जाएँ या फिर ब्रेक इवन रह जाए फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट 5-7 जो स्टॉक होते हैं वो मेरे ज़रूर ऊपर की साइड होंगे जिससे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो वही इसमें रिस्क रिवॉर्ड टाइप होता है सिस्टम, कि आपको देखना है कि आपके लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो वहाँ पे आपको हो सकता है, जब आप 10 स्टॉक लोगे उसमें 10 ही थोड़ी गिर जाएंगे, आपकी भी तो कुछ रिसर्च होगी, रिसर्च के अकॉर्डिंग ही लगाओगे आप। तो वो देख के आप लगा सकते हो कि 7 स्टॉक जो हैं वो आपके बढ़ रहे हैं तो 3 गिर रहे हैं, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो सही होती है चीज़। तो ये बात होती है देखने वाली। बाकी अपना पोर्टफोलियो को बिल्कुल डिवाइड करके रखो, अलग अलग सेक्टर्स में लगा के रखना ज़रूरी है। अभी तो जैसे बहुत सारे स्टॉक बहुत टॉप ऑल टाइम हाई पे हैं, तो वहाँ पे पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है मेरी, मैं भी नहीं बना रहा हूँ वहाँ पे। स्टॉक्स आपको वो ढूंढने जो अपने लो पे बैठे हैं, जो बढ़े नहीं हैं। जैसे ये बताया मैंने, कोई ज़ील हो गया, बाकी जेसी एचएसी हो गया, ये तो बढ़ गया है, ये तो बढ़ गया है। तो ये मैं आपको बताऊंगा नहीं इसमें मेरी पोर्टफोलियो में होल्डिंग है कि नहीं है। ये इस लेवल के अकॉर्डिंग था, ये काफ़ी टाइम से था और यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती थी, तो मैं तो इसको है मेरे रडार में ये। बाकी और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, AWL देख लो, अदानी जी का स्टॉक है, अब तो डर लग रहा है इनको लेने में और वॉल्यूम्स अच्छी आई हैं, बट इसमें विलमार है, ये अदानी विलमार। तो ये जैसे अपने नीचे है, और भी काफ़ी स्टॉक हैं। रेन हो गया, ये अपने नीचे घूम रहा है अभी फ़िलहाल, तो बहुत बढ़िया पैटर्न, नीचे नहीं है मतलब ये, बट ये नीचे गिर सकता है और भी, बट ये पैटर्न अच्छा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं और कंपनी अच्छी है। डॉली खन्ना जी ने इन में इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये चीज़ होती है देखने वाली, आपको कौन कौन से इन्वेस्टर हैं। बाकी निफ्टी तो आज है ही, ऐसा कुछ है नहीं सीन देखने वाला, ये बस बेवकूफ़ बना रहा है, ट्रैप करा रहा है लोगों को, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है पर ले नहीं पा रहा है। अभी जब बीजेपी की सरकार बनेगी और बहुमत से नहीं हो पाएगी, बहुमत से होगी मतलब कि गठबंधन से बनेगी, तो वो फिर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा मार्केट, वहाँ से शायद थोड़ा फॉल देखने को मिले या फिर यहीं से कंसोलिडेट होकर धीरे धीरे ऊपर नीचे करे थोड़ा, तो ये होगा। क्योंकि मार्केट में पहले ही बढ़त बहुत हो चुकी है, तो मेरा तो कन्विक्शन यही बोलता है। बाकी अभी देखेंगे धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। और स्नोमैन, सनटेक, अदानी पावर 8% नीचे गिरा है आज, जितनी भी इसने गेनिंग की थी सब गिर चुकी है। और वॉल्यूम्स भी बहुत बेकार आई हैं यहाँ पे, ये मेन होता है वॉल्यूम देखने वाली चीज़। वॉल्यूम जो है ना, ये आ चुकी है इसमें 71 मिलियन नेगेटिव 1 डे में, तो ये सबसे नेगेटिव चीज़ है। तो यहाँ पे सबको पता है कि मोदी की सरकार आने के बाद भी उनकी हुकूमत नहीं चल पाएगी, वन साइडेड नहीं होगा। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप में या फिर दूसरे सेक्टर्स में इतनी इनको फंडिंग नहीं मिलेगी, या फिर इनको और प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो दूसरी पार्टीज अपोज़ कर देंगी या फिर किसी और को देना चाहेंगी वो भी। तो यहाँ पे पूर्ण सरकार ना होने की वजह से यहाँ पे इनको बहुत वो फटका लगेगा। बाकी कुछ है नहीं। और कौन से स्टॉक ज़्यादा गिरे हुए हैं उनको देख लेते हैं। 3-3% गिरे हुए हैं, इतनी आज इतनी डाउनफॉल नहीं है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल ही वो है, कंसोलिडेशन टाइप में है, साइडवेज टायर जा रहा है और सब कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे है बस।
बाकी जब तक ये बैठक वैठक होगी उसके बाद ही थोड़ा बहुत पता चलेगा हमें कि कहाँ क्या जा रहा है। बाकी ऑप्शंस ट्रेडर्स को भी बहुत लॉस हुआ है, कितने करोड़ों लोगों का नहीं, सॉरी, करोड़ों रुपया वाइप आउट हो गया है मार्केट से, क्योंकि उनकी लॉन्ग की पोजीशंस होंगी या फिर कुछ भी है, जो भी कल फॉल आया 1700-1800 पॉइंट का, वहाँ पे वो एग्ज़िट करे होंगे और वहाँ पे उनको लॉस हुआ होगा बहुत बड़ा। तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, डी आई एफ आई आईज, ये तो निकल जाते हैं टाइम पे, फंस जाते हैं रिटेलर या फिर जो अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। और बड़ी बड़ी बेट लेने में तो थोड़ा ये रिस्क रहता ही है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो कुछ नहीं पता होता कि किस साइड मूव कर जाए और किस अकॉर्डिंग ये थोड़ी रिसर्च करके थोड़ा मूव प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जैसे पता था लोगों को कि राहुल गांधी जी अपना बहुत ही भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया एफर्ट दिखाए हैं। तो उनको पता था कि, सबको पता था कि यहाँ पे पूर्ण बहुमत नहीं आएगी, 400 पार तो बिल्कुल नहीं जाने वाले बीजेपी। तो ये सब पता था उनको, और राहुल गांधी जी का भी बहुत था, इस वजह से उन्होंने 47 सीट्स गेन की है खुद, नई सीटें गेन की हैं। पहले उनकी शायद 30-40 समथिंग थी, और अभी उन्होंने 47 सीट एक्स्ट्रा गेन की हैं। और जो ऑल इंडिया लेवल कांग्रेस पार्टी है उसमें भी उन्होंने 20 सीट्स एक्स्ट्रा की हैं। और समाज पार्टी ने भी 37 सीटें या 32 सीटें, पता नहीं कितनी, उन्होंने भी एक्स्ट्रा गेन की हैं। तो वहाँ पे भी उनको थोड़ा सा वो हो गया है कि अगर गठबंधन से बनेगा तो उनको भी हुआ है। तो राहुल गांधी जी तो बहुत खुश हैं अपने उससे, और नो डाउट उन्होंने बहुत मेहनत की है भारत जोड़ो यात्रा में भी, घूमे हैं हर जगह जगह वो। तो निफ्टी देखो फॉल कर रहा है धीरे धीरे ये तो गिरेगा, मुझे लग रहा है जहाँ तक ये गिरने वाला है मार्केट अब। तो उसके बाद फिर उनकी ये इस वजह से आई थिंक कि थोड़ा सा ये हो गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि उन्होंने बचा लिया है। ये राहुल गांधी जी ने कहा कल, कॉन्स्टिट्यूशन बचा लिया। हाँ, बचा तो लिया है, क्योंकि वन साइडेड जो होता है कि वो एक सरकार की चलना थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। अभी थोड़ा सा मिलजुल कर चलेंगे ये, और दूसरी पार्टीज़ भी अपनी बात रख पाएंगी। एक बंदे का बोलने से कुछ नहीं बदलेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ सही हो गई है कि निफ्टी का चार्ट आएगा देखने में, जैसे ये फॉल हो रहा है ना। तो बाकी बात करते रहेंगे हम लोग। निफ्टी का देखो ये बना तो रहा था बढ़िया, बट ये गिरेगा मुझे तो लगता है, ये ऊपर के तो कुछ चांस दिख नहीं रहे। बाकी न्यूज़ चैनल वाले क्या ही बोलेंगे। पंजाब से एक भी वोट नहीं आई है बीजेपी को, वहाँ से पूरा सफाया हो गया उनका। साउथ साइड में पता नहीं किस साइड से भी एक आध वोट आई है, वो भी ना के बराबर ही है। और ज़्यादा वोट्स ले गए ये, यूपी में हार गए ये राम मंदिर बनवाने के बाद भी। और मेन वहाँ से इनको ज़्यादा शौक लगा है कि इनको 44 सीट्स मिली हैं, जो 40 सीटें मिली हैं, और जो कांग्रेस है उनको 44 मिल गई हैं। तो वहाँ से भी थोड़ा ये इनको वो हो गया है कि अब इनका वो दबदबा नहीं रहा। और ये थोड़ा सा अभी आगे सरकार, अभी दोबारा से सरकार के नई सरकार बनेगी तो, नई सरकार तो वही बनेगी, मतलब कि थोड़ी बढ़िया डिस्कशंस के साथ। देख क्या गिर रहा है निफ्टी 60 पॉइंट्स एक बार में। तो वहाँ से क्या है कि सरकार जो है थोड़ी सी मिली जुली सरकार बनेगी, और सब मिलजुल के उनके वो बजट पेश किए जाएंगे, और सब कुछ ऑल दैट होगा। तो वो सही चीज़ है जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी। बाकी सब ठीक ही है। वर्लपूल, एक लोकेश मशीन करके स्टॉक था जो मैंने न्यूज़ में देखा था कल। लोकेश मशीन, आप लोग इसको भी नज़र में रख सकते हो। इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडियन आर्मी से या फिर पता नहीं कौन सी आर्मी से, इन्होंने कुछ मिलियंस के वो किए हैं डील किया साइन। तो बट ये अभी अपने बहुत हाई पे है, यहाँ पे पोजीशन बनानी थोड़ी सी गलत बात है। अब यहाँ पे क्या पोजीशन बनाएंगे, इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। डेली में तो ठीक है, फ्लैग बन रहा है यहाँ पे, बट फिर भी ये कर्व वाला फ्लैग है ना, ये नहीं सही रहता। एक तो फ्लैग बनता है, एक साइडवेज में फ्लैग बनता है, एक अपसाइड में बनता है। जो अपसाइड और साइडवेज वाला होता है इसमें चांसेस होते हैं बढ़िया, जो कि अपसाइड के होते हैं। जो डाउन साइड में होता है ना, इसमें क्या है कि ये डाउन जाते जाते कितना डाउन जाएगा ये कोई नहीं बोल सकता।
ये डाउन जाते जाते ये इतना भी जा सकता है, इतना भी जा सकता है, और वहाँ से फिर अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो वहाँ पे ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। अब ये सपोर्ट यहाँ पे भी ले सकता है और हो सकता है यहाँ पे भी ले लें, तो ये होता है। लेकिन जो साइडवेज होता है, बाई चांस अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे अगर ये साइडवेज चलता है, यहाँ से इस जोन से सपोर्ट लेता है अगर ये, और ये इस जोन पे ही टकरा टकरा के ये यहाँ पे साइडवेज बनता जाता, तो ये ऊपर से भी साइडवेज आता, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो जाता बहुत बढ़िया। और ये यहीं से रोटेट होकर ये थोड़ा टाइम घूम के ये ऊपर ही चला जाता। इसमें कुछ भी अगर आप यहाँ पे लगा देते इस टाइप में साइडवेज फ्लैग में, तो यहाँ पे आपको नुकसान देखने को नहीं मिलेगा जल्दी। थोड़ा बहुत फॉल वॉल आएगा मार्केट के गिरने के साथ, तो वो गिरता ही रहता है, तो उसमें कुछ नहीं होता, वो साइडवेज से जाके ऊपर चला जाएगा। और पर यहाँ पे जो डाउनफॉल वाला ये है ना फ्लैग, यहाँ पे पता नहीं आपको कितना नीचे चला जाए। आप इस जोन में ले लो 422 पे, और फिर वो 380 पे चला जाए, ऊपर आके फिर नीचे चला जाए, और फिर बाद में बढ़े, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। इसीलिए ये दिक्कत होती है। या तो फिर इसका एक नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप इसके ब्रेकआउट पे लो, पर ब्रेकआउट कैच करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी प्रॉपर आपको कैंडल फॉर्म होने का वेट करना पड़ेगा, प्रॉपर वॉल्यूम का वेट करना पड़ेगा, आपको कैंडल की पहचान होनी चाहिए। कुछ लोग ईएमए भी यूज़ करते हैं, 200 ईएमए, कुछ ईएमए 50 ईएमए, वो क्रॉस होगा तो वहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा है जो भी है। तो यहाँ पे जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हो ना, यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज़ हो बढ़िया, तो ये चीज़ देखने वाली होती है। और फिर यहाँ से फिर ये जब ये लेवल क्रॉस करेगा अपना जो ऑल टाइम हाई है, तो वहाँ से फिर वो उसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है। बट ये थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है, ये जो साइडवेज में चला जाता है निफ्टी, नीचे चला जाता है जो फ्लैग। बाकी एक क्लीन करके स्टॉक भी था, ये इसका कुछ टाइम पहले ही आईपीओ लॉन्च हुआ था, और ये कुछ राउंड वाला सीन बना रहा है, जो कप एंड हैंडल जिसको बोलते हैं हम लोग, कप एंड हैंडल जो बोलते हैं हम लोग स्टॉक पैटर्न, वो शायद फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। और बट यहाँ पे इसकी वॉल्यूम्स क्या है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली वॉल्यूम्स हैं। बट ये जब राउंड फिगर बनता है ना, तो ये फिर ऊपर की तरफ इसको मिलता है मोशन, तो बट ये चीज़ फॉर्म होनी थोड़ी मुश्किल होती है। और ज़्यादातर तो पैटर्न देखो, आप जब सीखोगे ना पैटर्न, आपको सही बात बताऊँ, जब पैटर्न सीखोगे तो बहुत सारे पैटर्न आएंगे गूगल में कि ये पैटर्न है, वो पैटर्न है, फ्लैग हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, और क्या बोलते हैं, पिनेंट हो गया, रेक्टेंगल हो गया। बट आप जब करोगे ना ट्रेडिंग, मेरे को इतने साल से ट्रेडिंग करते हो गए, जो मेन फॉर्म होते हैं ना और जो काम आते हैं, वो या तो फ्लैग होंगे, या फिर डबल बॉटम बहुत कम देखने को मिलता है, बट बढ़िया होता है डबल बॉटम भी। वो जब डबल बॉटम, जैसे यहाँ पे ये डबल बॉटम है ना, मैं आपको सिखाता हूँ रुको। जैसे ये डबल बॉटम यहाँ पे बना, यहाँ पे तो बहुत सारे बॉटम बन गए, पर जैसे ये दोनों को देखो, अगर डब्लू को, ये अगर डबल बॉटम बना ना यहाँ पे, मान लो ये ऊपर से आ रहा था नीचे, ऊपर से ऐसे आ रहा था नीचे, और ये डबल बॉटम क्रिएट होके यहाँ से फिर जब ये बढ़ेगा ना, तो फिर सेम मोमेंटम देखने को मिलता है, जितना ये गिरा है ना उतना ही बढ़ता है। बट ये जो कैंडल क्लोजिंग होती है ना यहाँ पे, जो जैसे हमको पहले चार्ट में बताया, ये जो ब्रेक होनी होती है कैंडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वॉल्यूम्स के साथ होगी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ब्रेक होने के बाद नीचे भी आ जाता है, बट ये भी मैंने बहुत कामयाब होता देखा है चार्ट, जो डबल बॉटम होता है। बाकी फ्लैग बहुत ज़्यादा चलता है मेरे हिसाब से। बाकी मार्केट के अकॉर्डिंग भी होता है, कुछ कुछ मार्केट्स में हेड एंड शोल्डर बहुत देखने को मिलता है। मार्केट फेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे 2022 का अलग फेज़ था, 2023 का अलग फेज़ था, 2021 का अलग फेज़ था, तो अलग अलग फेज़ के मार्केट में नींद आ रही है मार्केट देख के, तो अलग अलग फेज़ के मार्केट में अलग अलग वो होता है, पैटर्न फॉर्म होते हैं। ये तो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने एक फेज़ देखा था मार्केट का, जहाँ पे 2022 से 23 की बात है, वहाँ पे हेड एंड शोल्डर बहुत देखने को मिले, और वो सक्सेसफुल भी होते हैं। और एक मार्केट मैंने देखा जहाँ पे ये फ्लैग बहुत ज़्यादा बना, फ्लैग बहुत बढ़िया बनता था वहाँ पे, और सक्सेसफुल भी होता था नो डाउट। और बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जो हर मार्केट में काम आती हैं। जैसे एक होता है ओवर एक्सटेंडेड। ओवर एक्सटेंडेड मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये हो गया ना, जैसे ऐसी ही कैंडल फॉर्म होती है, जैसे ये डाउनफॉल की तरफ आई कैंडल, ओके, डाउनफॉल की तरफ आई, तो यहाँ से प्रेशर है। फर्स्ट कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ। फर्स्ट कैंडल देखो, जब ये डाउनफॉल, यहाँ से ये कैंडल नीचे आई, सेलिंग आई, इसमें सेलिंग आई, नीचे आई,
उसके बाद ऊपर की तरफ इसको प्रेशर आया बाइंग की तरफ से, बाइंग की तरफ से प्रेशर आया, तो यहाँ पे इसने कैंडल क्लोज़ कर दी। ये रेड जो कैंडल है इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है, यहाँ से बाइंग प्रेशर देखो कितना है, वो इस रेड के छोटू से, रेड से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे सेलिंग तो आई है, बट यहाँ पे बायर्स ने भी पूरा दबाव दिया है, तो यहाँ पे ओवर एक्सटेंडेड हो जाता है फिर मार्केट, इसको ओवर एक्सटेंडेड बोलते हैं। मतलब कि जो सेलिंग्स है वो ओवर एक्सटेंडेड हो चुकी है, अब वहाँ से सेलिंग और नहीं आएगी। तो उसके बाद ही देखो यहाँ से बाइंग से प्रेशर आ गया, मतलब दिखता है यहाँ पे ये रेड वॉल्यूम तो है, लेकिन ये यहाँ पे विक देखो, यहाँ पे इसने विक क्रिएट कर दी है, मतलब कि इसने प्रेशर दे दिया ऊपर कैंडल को, मतलब बायर्स ने ऊपर प्रेशर कर दिया है। और उसके बाद देखो फिर आपको ये कैंडल रेड बनी तो है, लेकिन वॉल्यूम कुछ नहीं है, मतलब कि ये जैसा ऐसे ही है, वो बायर सेलर्स हैं पर वो अपना दबाव डाल नहीं पाएंगे। बट उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखो कहाँ गई, बायर्स दोबारा से अपना उन्होंने पोजीशन कर दी। क्योंकि ये एक ट्रिक भी होती है, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको पता होता है कि जब एक बार ओवर एक्सटेंडेड आ गया ना, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा गिरेगा ज़रूर, और वहाँ पे फिर वो अपनी पोजीशन एंटर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे और सस्ता मिल जाता है उनको। यहाँ पे ये 1700 के लेवल पे पहुँचा, उसके बाद 1400 के लेवल पे आया, और कुछ इन्वेस्टर जो जो ये जो कैंडल आई है ना, ये किसी बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे एंट्री की है, और उसके पीछे पीछे दूसरे लोगों ने भी इन्वेस्टिंग में एंट्री की, और यहाँ से फिर ये कैंडल फॉर्म हो गई, और यहाँ से फिर ये बढ़िया चला, ठीक है। और ये फिर यही होता है, ये ओवर एक्सटेंड होता है, ये किसी भी मार्केट में आपको मिल जाएगा देखने को, इसका कोई फिक्स नहीं है। ये डेली में भी मिल जाएगा, टाइम फ्रेम में 5 मिनट की कैंडल में मिल जाएगा, 5 मिनट में कम मिलता है, हावरली चार्ट में मिलेगा। तो ओवर एक्सटेंडेड से मतलब ये प्रूव होता है कि यहाँ पे अब बायर्स भी आ चुके हैं, सेलर्स ने किया तो है, रेड वॉल्यूम पूरी कर दी, बट यहाँ पे पूरा थोड़ा सा ऊपर जाता तो ये ग्रीन हो जाती जब ये क्रॉस होता है। तो जब ये क्रॉस होता रेड वाला तो यहाँ पे ग्रीन भी हुई थी, पर उतना नहीं कर पाए कि बहुत ही ग्रीन कर देते बिल्कुल, बट यहाँ पे बायर्स तो थे बहुत ज़्यादा, जिनकी वजह से ये विक क्रिएट हुई है यहाँ पे। ओके, बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही। निफ्टी तो बहुत ज़्यादा वो फ्लक्चुएट कर रहा है, बाकी अपने वाले कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। लिंडे इंडिया भी काफ़ी दिन बढ़ा, उसके बाद काफ़ी चूतिया बनाया इसने भी, और उसके बाद तो ये गिरा ज़बरदस्त वाला, ऑल टाइम हाई पे गया था 9800, 7800 पे आ गया, ये 2000 पॉइंट नीचे गिर गया। तो इसमें कोई न्यूज़ वगैरह थी शायद, बाकी न्यूज़ वगैरह मैं इतना कम ही देखता हूँ, फाइनेंशियल्स कम देखता हूँ मैं, बस टेक्निकल देखता हूँ, क्योंकि मुझे टेक्निकल से पता चलता है सब कुछ, मैंने इस पर अच्छे से काम किया हुआ है। बाकी IRCTC स्टॉक, अब ये गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं, ये भी इनका कुछ पता नहीं है कि ये अभी बढ़ेंगे ही घटेंगे, बहुत गिर गया ये भी कल परसों के दिन में। और ठीक है, अभी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, थोड़ा सा मार्केट सेटल हो जाए उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग, जो जो अपने रडार में अपने स्टॉक रखे होंगे। बाकी मैं क्वेरीज़ का भी आंसर कर सकता हूँ कमेंट सेक्शन में, अगर कोई मुझे पूछे कि उनकी ये होल्डिंग्स हैं और वो चाहते क्या हैं, इसमें क्या होगा अगले कुछ टाइम में, तो मैं उसकी भी आंसर कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर लाइव में भी कोई पूछेगा तो। मेरा पुराना चैनल था वो हट चुका है, क्यों उसमें मेरी सब्सक्राइबर भी थे, और ज़्यादा नहीं थे, कम थे, बट कुछ मेंबर्स थे मेरे, तो वहाँ पे मेरे ख़त्म हो गए। बट अभी नया चैनल दोबारा खोला है मैंने, कुछ टाइम के लिए मैंने ब्रेक लिया था, क्योंकि दोनों को करना, कोप करना बहुत मुश्किल है, ट्रेडिंग को भी और यूट्यूब को भी, क्योंकि अब यूट्यूब में समझाते समझाते आपकी अपनी खुद की ट्रेडिंग ख़राब हो जाती है उसमें। तो फिर मैंने सोचा कि शाम को लाइव सेशन करूँ मैं, उस वजह से भी। बाकी पुराना अकाउंट मेरा हैक हो गया था, वो बंद हो गया था, तो ये नया चैनल मैंने खोला है, अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि उसके आगे क्या होने वाला है, या फिर प्रेडिक्ट तो नहीं करवाऊँगा आपको मैं, बट एक बता सकता हूँ कि आप सही पोजीशन में हो कि नहीं हो, आप सेफ़ हो कि नहीं हो, आपको कहाँ क्या बुक करना है, कब होल्ड रखना है, कब निकलना है, वो सब मैं आपको थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, या फिर इसी वीडियो में मैं आपको बता सकता हूँ। IRCTC भी काफ़ी गिरा है, बाकी इसके लेवल्स तो यहाँ पे हैं 770 के अकॉर्डिंग, ज़्यादा दूर नहीं है, और ये मतलब बढ़िया गिर गया है। 1100 के बाद ये 867 पे आ गया, मतलब कि कम से कम भी 250 पॉइंट गिर गया है, नॉट बैड। और IRCTC का टॉप बॉटम तो यहाँ 500-600 तो नहीं जाने वाला है ये, क्योंकि IRCTC अकेला ऐसा स्टॉक है जिसका कोई कंपेटिटर नहीं है।
और गवर्नमेंट का अभी तो ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी बढ़ चुका है। बाकी एक पीवीआर भी है, पीवीआर भी 1300 के लेवल्स पे है, रिकवर कर गया। कल ये आया था 1200 के लेवल पे, 100 पॉइंट रिकवर कर गया है ये। और इसका भी चार्ट, ये भी स्टॉक बहुत अच्छा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद भी ये पूरी टक्कर देता है, क्योंकि लोग अभी भी थिएटर्स जाना पसंद करते हैं। लोग अभी भी थिएटर्स जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक अलग माहौल होता है घर से बाहर निकलना जाना। और इसका कंपेटिटर लोगों ने कहा पहले कि नेटफ्लिक्स और इसको ये टक्कर देगा, क्योंकि लोग अब बाहर जाना नहीं चाहते, लोग इतना क्यों स्ट्रगल करेंगे। बट लोगों को बाद में पता चला कि उसकी अलग ऑडियंस है जो घर बैठ के देखना पसंद करती है, और इसकी एक अलग ऑडियंस है जो बाहर जाना चाहती है, एंजॉय करना चाहती है। और बेसिकली जो अपर कैटेगरी के लोग हैं वो लोग भी बाहर जाना पसंद करते हैं, आउटिंग पसंद करते हैं, चाहे वहाँ पे पॉपकॉर्न 1000 का ही क्यों ना मिल रहा हो। तो इस वजह से इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है फ़िलहाल। एक वो है इनॉक्स करके, वो भी इतना नहीं है, वो छोटा मोटा स्टॉक। पर पीवीआर को मैंने खुद पर्सनली फ़ील किया है। जैसे मैं थिएटर जाते हैं तो मैं पीवीआर गया हूँ 2-4 बार, तो वहाँ पे मैंने देखा कि उनकी साउंड क्वालिटी, मेंटेनेंस क्वालिटी और सफाई के बोला जाए, और खाने की बात की जाए तो थोड़ा ओके है, बट ठीक है वो। तो उस वजह से पीवीआर मेरा शुरू से फेवरेट स्टॉक है। इसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ से मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये हमेशा लो पे मिले मुझे, और मैं इसमें एक अच्छी बाइंग, या फिर अच्छी नहीं मतलब कि नॉर्मली, जैसे बताया मैंने आपको कि आपको डिवाइड करना है अपनी पोर्टफोलियो की साइज़, और उस अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा पैसा मैं लगाने की सोचता हूँ हमेशा, अगर ये बढ़िया लेवल पे मिले तो। अभी तो ये 1300 पे है, और अभी मेरे को इसका लेवल 1000 तक, 1100 तक दिखता है बढ़िया लेवल। और कोई ये भी लेवल बुरा नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ले लो और बाद में एवरेज कर दो। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब कि ये कोई मैं आपको टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे लिया जा सकता है, आपको अपने रिस्क अकॉर्डिंग ही लेना है सब कुछ। और अभी 1300 के अकॉर्डिंग ये 1100 पे सिर्फ 200 पॉइंट दूर है। बाकी अभी थोड़ा सेटल हो जाए मार्केट, उसके बाद ही करेंगे। निफ्टी दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया है। इलेक्शंस के रिज़ल्ट देखते हैं क्या चल रहे हैं। इलेक्शंस के रिज़ल्ट तो अभी कुछ ऐसा ही है कि जनता पार्टी 240 सीट हो चुकी है, और इनमें न्यूज़ क्या चल रही है अभी। इंडिया इलेक्शन रिज़ल्ट, बिग विंस, लॉसेस एंड सरप्राइजेस। इंडिया इलेक्शन रिज़ल्ट, मोदी क्लेम्स विक्ट्री बट फॉल शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी। यस, जो मैं आपको बता रहा था कि उनको फुल मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो उस वजह से थोड़ा सा ये चिंता वाला विषय है मोदी जी के लिए। मोदी डिक्लेयर्स विक्ट्री इन इंडिया इलेक्टेड बट पार्टी फेसेस शॉक लॉसेस। यस, इस बार राहुल गांधी जी ले गए सारी वोट्स। बाकी यही है रिज़ल्ट। तो अभी ये गठबंधन का अभी इसका कुछ आया नहीं है अपडेट। ये शायद थोड़ा सा यही है कि देखने को मिलेगा ही, अभी ऊपर नीचे कुछ नहीं बोल सकते। आम आदमी पार्टी 3 सीट लेके बैठी है, 3 सीट में तो क्या ही होगा। आई डोंट नो कि आम आदमी को लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं। शायद मैं इतना पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, बट फिर भी कि अभी पंजाब में इनकी सरकार है, ठीक है, काम कर रहे हैं वो यहाँ पे, अच्छा काम कर रहे हैं। यूनिट्स उन्होंने फ्री कर रखी हैं 300। जनता को क्या चाहिए? मुफ्त का खाना, मुफ्त का जहाँ मिल रहा है जनता उधर ही है। हम भी जनता ही हैं, तो 300 यूनिट फ्री मिलती है तो ठीक है, चलता है। काफ़ी पैसा बचाया उन्होंने 1 साल तक, जब से हैं वो, तब से अभी तक 300 यूनिट फ्री चल रही है। कई लोगों ने तो 2-2 मीटर लगवा रखे हैं, जिनके मतलब ऑब्वियसली जिनके 2-2 घर हैं, मतलब कि 2-2 प्रॉपर्टी जिन्होंने ख़रीद रखी है, तो उस वजह से उनको वहाँ से बेनिफिट हो जाता है, तो ये सही है। बाकी केजरीवाल को तो बिल्कुल भी वोट नहीं मिले हैं वहाँ से आम आदमी को। दिल्ली से पूर्ण बहुमत हुई है बीजेपी की, और आगे फिर शायद इनकी भी सरकार ना बने वहाँ पे बीजेपी की, तो आम आदमी तो बिल्कुल ही गया वहाँ से। अभी केजरीवाल जी हैं, अभी उनको जेल का सीन चल रहा है उनका, वहाँ से निकलेंगे, कब निकलेंगे, क्या चलेगा वो चलेगा। बट ये है कि जो खिचड़ी वाली सरकार बनी है ये अच्छी है सरकार, और ये अभी सबकी बात सुनी जाएगी और सबके अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। वन साइडेड होने से अच्छा है ये बात। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया हो गई है।
बाकी एक साइट है जो मैं रेगुलरली विज़िट करता हूँ, आप लोग भी जा सकते हो, ट्रेंड लाइन करके साइट है। यहाँ पे आपको टॉप गेनर लूज़र सुपरस्टार्स होल्डिंग, सुपरस्टार मतलब कि जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गए या फिर दूसरे हो गए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उनकी होल्डिंग्स आपको पता चलेगी। ये कोई ऐड नहीं दे रहा हूँ मैं इनकी, ये मैं बहुत अच्छी साइट मुझे लगती है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ये जो है यहाँ पे देखो सुपरस्टार्स मैंने क्लिक किया ऊपर और यहाँ पे ये सारे सेक्टर्स आ गए। वॉरेन बफे भी ऐड कर दिया इन्होंने, वाह नाइस। ये शायद नया फीचर ऐड किया इन्होंने, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से यहाँ पे आता है। तो अच्छा इन्होंने ये कर दिया है, अच्छा अभी इन्होंने फॉरेन के भी ऐड करने शुरू कर दिए हैं। ओके नाइस। पहले इंडिया के भी शो होते थे, वो पता नहीं कहाँ शो होंगे, शायद इसी में शो होंगे, इसी में नीचे शो होंगे अभी। अच्छा 50 एंट्रीज़ हैं, नहीं ये सारे फॉरेनर्स हैं। तो बाकी इसमें आपको सारे ही मिलेंगे और इनसाइडर ट्रेडिंग भी देखना चाहो वो भी दिखेगी। और बाकी बाकी मेन यहाँ पे ये मार्केट वाला सीन है, यहाँ पे को पता चले कौन कौन सेक्टर ऊपर है कौन सा नीचे है। इस साइड आपको न्यूज़ मिल जाएगी, किस में कितनी डील हुई है, किस में कितना क्या हो रहा है। और यहाँ पे टॉप गेनर लूज़र मिलते हैं। जैसे देखो BBWI 12% डाउन है आज, देखते हैं क्या सीन है इसमें। BBWI, ये क्या मजाक है, कौन सा स्टॉक है ये। बाथ एंड बॉडी वर्क्स, साला इंडियन ही स्टॉक है ना, ये मिल क्यों नहीं रहा है। BBWI अबे है ही नहीं है तो। 45 रुपीज़ का है, ओके। पेनी स्टॉक तो वैसे नहीं देखता मैं। और बाकी इधर टॉप गेनर में CCL 5% अप है, CCL देख लेते हैं। CCL प्रोडक्ट्स, अच्छा निफ्टी 166 अप हो गया है, कुछ तो चल रहा है न्यूज़ में, कुछ तो चल रहा है न्यूज़ में जिसकी वजह से ये इतना मोमेंटम आ चुका है। आई थिंक शायद बीजेपी की तरफ जा रहा है। डेली में कहाँ है ये, 581, ओके ओके। ऑल टाइम हाई के पास है, यहाँ पे क्या ही पोजीशन बनेगी। अगर कोई स्टॉक मैं उनको देखता हूँ, जैसे कि ये स्टॉक है बाई चांस है ना, ये ऊपर से गया है नीचे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ये टॉप गेनर की लिस्ट में आ गया, क्योंकि ये अपने डाउन फेज़ में है, ओके। यहाँ से ये टॉप गेनर की लिस्ट में आ गया और यहाँ पे बढ़िया कैंडल बन गई, ऐसी ऐसी वॉल्यूम्स आ गई और समझ में आएगा कि मतलब कोई इन्वेस्टर घुस चुका है अब इसमें। और ये बॉटम अब यहाँ पे इसका क्रिएट ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ से बॉटम और नीचे नहीं बनेगा। तो वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में इन्वेस्ट मतलब ट्रेडिंग। तो अभी इतने हाई पे है, यहाँ पे हम लोग ले लें और ये प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, न्यूज़ आ जाए, कुछ आ जाए तो वो अपने इधर आ जाए, तो आपको तो फिर बैठे रहना पड़ गया ना, धरे धरे के रह गए आप। तो वो चीज़ है कि टॉप गेनर को इसलिए अवॉइड करना चाहिए। बाकी ये कौन से बढ़ रहे हैं आज, तो ये पैनी वैनी बढ़े जा रहे हैं स्टॉक, कोई जान पहचान वाला तो लग नहीं रहा है स्टॉक बढ़ा हुआ है आज। बाकी ठीक है, मार्केट लगता है यहाँ से अब देखने को मिलेगा, सपोर्ट ले गया शायद वो उस लेवल से। बाकी आने वाले दिनों में थोड़ा सा डाउन आ जाए निफ्टी तो बहुत ही अच्छी बात है, हाँ यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ सपोर्ट लेके देखते हैं अब किस साइड जाता है, टूटेगा कि यहाँ से सपोर्ट लेके वापस अपने जोन में पहुँचेगा। तो वो करते हैं अभी सीन, क्या ही कैसे चलेगा, वही है बस। ठीक है, अभी सेंसेक्स का भी कुछ देख लेते हैं चार्ट। सेंसेक्स में भी सेम चार्ट फॉर्म हुआ है। निफ्टी बैंक में देखेंगे अगर तो निफ्टी बैंक भी वही है सीन,
बाकी ये जो इसने चैनल क्रिएट किया ना यहाँ पे, ये मैंने टूटते हुए देखी है बहुत ज़बरदस्त। बट अभी तो अपसाइड या तो कुछ नहीं मिल रहा देखने को। बट ये चैनल है ना, ये चैनल बोलते हैं इसको, इस पैटर्न को। और ये चैनल मैंने ऐसे देखी है गिरती, यहाँ पे इतनी गिरती देखी है। बट पैटर्न कामयाब हो तब, ऐसे नहीं। ये यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, बढ़िया वॉल्यूम आएंगी यहाँ पे, वॉल्यूम तो नहीं दिखती है, चलो इसमें आएगी, यहाँ से ड्रॉप देखने को मिलेगा और यहाँ से फिर बढ़िया आएगा यहाँ पे फॉल। क्योंकि ये जो स्टीप होती जा रही है ना आगे, यहाँ से फिर ये ब्रेक होती है ये चीज़, ये चैनल ऊपर की तरफ नहीं जाती है। निफ्टी का चार्ट थोड़ा डिफरेंट है, इसमें ये अपसाइड फ्लैग बना, जैसे मैंने आपको अपसाइड फ्लैग बताया था। अपसाइड फ्लैग बना है तो ये अपसाइड की तरफ ही इशारा करता है। मार्केट क्या बोल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, वो छोड़ो, अलग बात है। बट ये जो बन रहा है ना पैटर्न, ये अपसाइड की तरफ ही इशारा करता है। ये जो इसका पोल है ना, फ्लैग पोल, इसका क्लोन अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे ये लेवल दिखते हैं इसके। तो ये होता है चीज़। बाकी सेंसेक्स का भी यही सीन है, सेंसेक्स का भी यही चेक करा, फ्लैग बना हुआ है, पोल बना हुआ है। अब ये कितना सक्सेसफुल रहता है फ्लैग पोल, वो तो बाद में ही पता चलेगा। ठीक है, ये अगर क्लोन रखते हैं यहाँ पे तो 82,000 के लेवल देखने को मिलते हैं ऐसे तो वही है फिर अभी सेंसेक्स के, सॉरी। तो अभी देखते हैं क्या बनता है। निफ्टी कंसोलिडेशन ही है मेरे हिसाब से, तो अभी इतना कुछ वन साइडेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्केट में अभी फेज़ ऐसा ही चलेगा। अभी मैं तो रुकूँगा 4-5 दिन रुकूँगा, उसके बाद ही कुछ रखूँगा। अगर उसके मुझे फोमो ट्रेड नहीं करनी है कि मेरा कुछ मिस हो जाएगा या कुछ है। जब मार्केट सेटल होगा उसके बाद ही कुछ किया जाएगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग तो मैं करता नहीं हूँ, बहुत कम करता हूँ, बहुत रेयर। अगर कुछ एकदम से तड़कता फड़कता आया, कुछ नोन में आया स्टॉक और बहुत बढ़िया जोन में मिला वो, तो मैं करता हूँ उसको, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो यही है, देख मार्केट तो आज सुस्ती है। चलो फिर आज के लिए विश्राम करते हैं और स्ट्रीम को यहीं एंड करते हैं। निफ्टी 50 तो इतने भी घूमेगा आज, बाकी ठीक है। सही है, बस आज के लिए इतना ही ज्ञान। जिसने भी ये स्ट्रीम देखी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मैं सुबह 9 बजे रोज़ लाइव आने की कोशिश करूँगा आपसे, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप गेनर्स, टॉप लूज़र्स, आप लोगों की क्वेरीज़। आप लोग किसी स्टॉक में फंसे हो या फिर आप लोग आगे कोई रिकमेंडेशन चाहते हो किसी स्टॉक पे कि इसमें क्या होगा, तो क्वेरी में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करने के लिए रेडी हूँ। बट मैं कोई टिप प्रोवाइड नहीं करूँगा आपको कि आपको यहाँ ख़रीदना है, वहाँ बेचना है, ये करना है। क्योंकि ये फंसने वाली बात होती है, क्योंकि प्रेडिक्ट तो मार्केट को कोई नहीं कर सकता, किसी का बाप भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन क्या कहाँ पे जाएगा। न्यूज़ वाले बस उड़ा देते हैं खबर, और इसके चक्कर में मैंने भी बहुत पैसा ख़राब किया, आप लोगों ने भी किया होगा। यहाँ ख़रीद लो, वहाँ ख़रीद लो, मुझे पता चला कि नहीं भाई, अपनी रिसर्च करके लगाना ही सबसे बेस्ट है। तो ये मेरी मेन सलाह है कि आप खुद की रिसर्च करो। अगर आप पैशनेट हो इस चीज़ के बारे में तो खुद रिसर्च करो। टाइम लगता है, टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, 6-6 घंटे बैठना पड़ेगा स्क्रीन के आगे, देना पड़ेगा, सारा देखना पड़ेगा, रोज़ रोज़ कैंडल्स देखनी पड़ेंगी। अगर आप फाइनेंशियल देख रहे हो तो फाइनेंशियल को पूरे रीड करना पड़ेगा। फाइनेंशियल्स के लिए मैं आपको एक साइट बता देता हूँ, आपको फाइनेंशियल सीन करने हैं, एक स्क्रीनर नाम की साइट है, बेस्ट साइट है ये, बेस्ट। यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक के बारे में खोल लोगे ना, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। जैसे यहाँ पे कोई खुली हुई है स्टॉक, जैसे कुछ भी सर्च कर लो आप, रिलायंस सर्च कर लो, चलो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, पूरा चिट्ठा खुल जाएगा उसका, अबाउट में आ जाएगा, क्या सीन है उसका, की पॉइंट्स क्या हैं उनके, मार्केट कैप, स्टॉक पी, ROC, और करंट प्राइस क्या चल रहा है, बुक वैल्यू क्या है, ROE क्या है, हाई लो क्या है उनका, डिविडेंड कितना देते हैं वो। और यहाँ पे इसका ये चार्ट दिखता है मंथली, 3rd ईयर, ये तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे देखोगे। प्रोज कॉन्स दिखाते हैं इनके कि ये कंपनी कितना डेप्ट रिव्यूज़ करे, मतलब कि इसकी अच्छी बातें और ये बुरी बातें। कंपनी हैज़ लो रिटर्न पॉलिसी या कुछ भी है, और ये कंपैरिजन करता है बाकी कंपनियों से जो इनके सेक्टर में है, इनके सेम सेक्टर में है जो, उनकी भी कंपैरिजन करके दिखाता है। उनकी PE कितनी है, उनकी करंट मार्जिन कितनी है, उनकी डिविडेंड यील्ड कितनी है, सब कुछ। और क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देगा आपको क्या सीन है, प्रॉफिट लॉस दिखा देगा, सेल्स एक्सपेंसेस कितनी हुई, कितना इंटरेस्ट हुआ, रिटर्न इक्विटी,
कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, बैलेंस शीट दिखा देगा बोरोइंग्स कितनी कर रहे हैं, ये कितना लोन ले रहे हैं, रिजर्व्स कितने रखे हुए हैं इन्होंने अपने पास, लायबिलिटी स्टोरीज कितनी होगी, घट रही हैं बढ़ रही हैं, एसेट्स कितने घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, कैश फ्लो कैसा है इनका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से कितना कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो वो चीज़ है। बाकी शेयर होल्डिंग यहाँ पे ये मेन चीज़ होती है देखने वाली। अगर आप फाइनेंशियल देखते हो तो इसको देखा करो ज़रूर। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स बढ़ रही हैं घट रही हैं, क्या सीन है, एफआईआई डीआईएस की क्या सीन है, और पब्लिक की कितनी होल्डिंग्स है बढ़ रही घट रही है। अगर किसी स्टॉक में फॉल आता है, जैसे ज़ील का फॉल आया था, जैसे मैं ज़ील का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ज़ील का फॉल आया था और ज़ील ने क्या किया कि इसको अभी जैसे बताया था आपको मैंने कि ऑल टाइम लो पे आ गया, वो अपने ऑल टाइम लो पे नहीं मतलब काफ़ी लो आ गया। तो वहाँ पे डरने वाली बात है कि नहीं है कि सब इन्वेस्टर्स निकल गए हैं क्या, भाग गए हैं क्या उसमें से। प्रमोटर्स देखो 4% रमसम है, 4% पे ही बैठे हुए हैं सब। ओके, निकला नहीं है कोई भी। एफ आई आई जो है 57 से 19 हो गई, एफ आई आई छोड़ के भाग गए हैं, ठीक है, और कम हो गए हैं। और डी आई एस जो है कि 18 से 35 हो गए हैं, ये बढ़ गए हैं। इनको कन्विक्शन है अभी भी कि ये बढ़ सकता है। और गवर्नमेंट स्टॉक्स जो हैं ये उतने के उतने ही हैं, और पब्लिक जो है वो बढ़ चुकी है काफ़ी। तो लोगों को बिलीव होता है कहीं कहीं, इसीलिए स्टॉक में लोग इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ से आपको मेन पता चलेगा, अगर ये बिल्कुल ही 0 पे आ जाए, बिल्कुल ही घट जाए, जैसे 57 से ये 10 पे आ गया, डी आई एस में 18 से 8 आ गया, सब घट गया मतलब कि, तो वहाँ पता चलेगा कुछ तो गड़बड़ चल रही है कंपनी में, और यहाँ से ये कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे जैसे एफ आई आईज़ ने सेलिंग कर दी है यहाँ पे, तो कुछ तो लोचा था जो की है। जैसे इसको खोलोगे यहाँ पे पता चल जाएगा किसने किसने सेलिंग की है। तो ये सीन है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो, किसी में भी करो, अपनी रिसर्च करो पूरी, फाइनेंशियल्स देखो, टेक्निकल देखो, उसके बाद ही करो। किसी की सुनने की, किसी की करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रिसर्च करो, सलाह लो, सुनो सबकी, करो खुद की, सलाह लो बट अपनी करो। ओके, आज की स्ट्रीम यहीं पे एंड करते हैं। एक दो साइड मैंने आपको बता दी, एक स्क्रीनर है और एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन में वाई लगाना, LY, तो वहाँ पर ट्रेंड लाइन खुलेगी, और एक स्क्रीनर है। दोनों साइड्स बेस्ट हैं। और अकाउंट खोलने के लिए तो ट्रेडिंग यही क्या बोलते हैं, काइट ही ठीक है, क्योंकि बहुत पुराना है इस वजह से भी। बाकी फ्रॉड तो हर जगह ही चलते हैं, सही बताऊँ तो आपको। बाकी अपस्टॉक्स का मुझे थोड़ा सा वो पसंद नहीं। अकाउंट है मेरा एक अपस्टॉक्स में भी, और ये 2 अकाउंट है मेरे अपस्टॉक्स में भी, बट वो अकाउंट जो है वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है, उसमें चार्ट खोलना या वहाँ पे कुछ ट्रेड करना। तो वहाँ पे बहुत कम रहता हूँ, वहाँ पे बस होल्डिंग लगा के साइड पे रख देता हूँ मैं। अगर कुछ होल्ड रखना उसको मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि एक साइड एक ही जगह पे आप ट्रेडिंग भी करोगे, इन्वेस्टिंग भी करोगे, तो वहाँ पे वो गड़बड़ा जाती हैं चीज़ें। तो एक अकाउंट में मैंने इन्वेस्टिंग के लिए रखा हुआ है साइड बाई, और एक मैं ट्रेडिंग वगैरह, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह, इंट्रा ट्रेडिंग कर लेता हूँ, जो कि मैं इसमें काइट में करता हूँ। बाकी ठीक है। और निफ्टी तो बस वही 170 गया था, अभी 1100 आ गया है दोबारा, कुछ नहीं कर सकते अभी। तो आज के लिए बस इतना ही, लाइव स्ट्रीम करते हैं एंड खाओ पियो मौज करो।